कभी होम लोन लेने के बारे में सोचा है? कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? एक बैंक कहता है हम सबसे कम ब्याज देंगे, दूसरा कहता है सर्विस हमारी बेस्ट है। बस दिमाग का दही हो जाता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये छोटी सी कंफ्यूजन हमें फाइनेंस की बहुत बड़ी दुनिया का दरवाजा खोल सकती है? चलिए आज इसी उलझन को पकड़कर समझते हैं कि ये पैसों का पूरा खेल आखिर है क्या। और देखिए, ये कोई हवा में कही बात नहीं है। ये रेडिट पर एक असल इंसान की असली उलझन है। शायद ऐसी उलझन जो हम सबने कभी ना कभी महसूस की है। एक तरफ दिमाग है जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है नंबर्स देखो, लॉजिक से काम लो, और दूसरी तरफ है दिल जो बस एक ही सवाल पूछता है, पर भरोसा किस कर करे? बस यही वो दिमाग और दिल की जंग है जो हर बड़े फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में होते हैं। तो इस केस में मैदान में दो खिलाड़ी थे। एक तरफ था LIC हाउसिंग फाइनेंस जो कह रहा था 8.5% पर लोन ले लो, सस्ता पड़ेगा, और दूसरी तरफ था HDFC बैंक जो 8.7% मांग रहा था, लेकिन साथ में दे रहा था बेहतर सर्विस और अपने ब्रांड का भरोसा। अब सवाल सीधा सा है, क्या उस भरोसे और मन की शांति के लिए कोई भी तकरीबन 1 लाख रुपए ज्यादा देने को तैयार होगा? सोचने वाली बात है। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है दोस्तों। रेडिट पर तो इस बात पर लंबी बहस छिड़ी हुई है। PSU बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक। एक तरफ सरकारी बैंक है जहां अक्सर इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन हाँ, थोड़ी भागदौड़ और कागजी कार्रवाई ज्यादा हो सकती है। और दूसरी तरफ है प्राइवेट बैंक जो घर बैठे सब कुछ डिजिटल करा देते हैं, एकदम मक्खन की तरह। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत होती है, थोड़ी ज्यादा ब्याज दर, और कभी-कभी तो RBI रेट कम करता है, पर ये अपना रेट कम करने में थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई हमारी यानी कस्टमर की कहानी। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए टेबल को पलटते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि कौन सा लोन लें, पर जो कंपनियां हमें लोन दे रही हैं उनकी दुनिया कैसी है? आखिर क्या चीज है जो किसी लेंडर को इतना बड़ा और इतना भरोसेमंद बनाती है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम आज एक बहुत बड़े नाम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की केस स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोन देने का पूरा बिजनेस आखिर चलता कैसे है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं विरासत की, यानी लेगेसी की। बजाज, ये नाम दशकों से हम सब ने सुना है, हमारे घरों का हिस्सा रहा है। ये जो तस्वीर स्क्रीन पर है, ये सिर्फ एक पुरानी फोटो नहीं है, ये उस भरोसे की बुनियाद है जिसे बनाने में कई दशक लग जाते हैं। और एक बात याद रखिए, फाइनेंस की दुनिया में भरोसे से बड़ी कोई करेंसी नहीं होती। ठीक है, भरोसा और विरासत अपनी जगह, लेकिन अब बात करते हैं हार्ड फैक्ट्स की, मतलब नंबर्स की। चलिए कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो किसी भी फाइनेंस कंपनी की पूरी कुंडली खोलकर रख देते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कंपनी की असली कहानी बताते हैं। पहला नंबर देखिए, 1,26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह है AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। आसान भाषा में कहें तो ये वो टोटल पैसा है जो कंपनी ने बाजार में लोन के तौर पर बांट रखा है। जरा सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। ये नंबर हमें बताता है कि कंपनी का स्केल, उसका आकार कितना विशाल है। अब देखिए, कोई कंपनी सिर्फ बड़ी हो इससे काम नहीं चलता। क्या वो पैसा भी कमा रही है? इसका जवाब है ये नंबर 19%। ये है कंपनी के मुनाफे में साल दर साल की ग्रोथ। मतलब कंपनी सिर्फ साइज में ही बड़ी नहीं है, बल्कि हर साल अपनी कमाई भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा रही है। और अब आता है शायद सबसे जरूरी नंबर, सिर्फ 0.26%। यह है कंपनी का ग्रॉस NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका सीधा सा मतलब है ये उन लोन्स का छोटा सा हिस्सा है जिनके डूबने का खतरा है, मतलब जहां लोग किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा। और 0.26% का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी ने जिन 1000 लोगों को लोन दिया, उनमें से 997 से ज्यादा लोग टाइम पर पैसा वापस कर रहे हैं। यह दिखाता है कि कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। और देखिए, ये बातें सिर्फ हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। क्रिसिल, जो इंडिया की एक बहुत बड़ी और जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो भी यही मानती है कि कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बेहद मजबूत है। जब कोई बाहर का एक्सपर्ट आपकी ताकत पर स्टैंप लगा देना, तो बात में वजन आ जाता है। तो आज की कहानी तो एकदम क्लियर है, कंपनी मजबूत दिख रही है। पर फ्यूचर का क्या? कोई भी बड़ी कंपनी सिर्फ आज में नहीं जीती, वो हमेशा कल की तैयारी करती है। तो चलो देखते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आगे बढ़ने का गेम प्लान क्या है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कंपनी के बिजनेस का एक्सरे है। साफ दिख रहा है कि इनका सबसे बड़ा धंधा होम लोन से आता है।
लगभग 55%। लेकिन इन्होंने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे हैं। ये डेवलपर्स को भी पैसा देते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी के बदले भी लोन देते हैं। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। अगर एक सेक्टर में मुश्किल आई तो दूसरा संभाल लेता है। तो ये है कंपनी का फ्यूचर रोड मैप, 4 मेन पिलर्स पर टिका हुआ। पहला, टेक्नोलॉजी और डेटा का भरपूर इस्तेमाल करना। दूसरा, अलग अलग मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना। तीसरा, पैसा उठाने के लिए सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड न रहना। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, अच्छी टीम बनाना और उसे अपने साथ बनाए रखना। कुल मिलाकर एक बहुत ही बैलेंस स्ट्रैटेजी है जो हर तरफ से ग्रोथ को सपोर्ट करती है। यहां तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? कंपनी सॉलिड है, फ्यूचर प्लान भी क्लियर है। लेकिन अब आता है वो $1 मिलियन क्वेश्चन जो हर इन्वेस्टर पूछता है। देखो, एक अच्छी कंपनी मिलना एक बात है, पर क्या वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है? मतलब क्या उसकी कीमत सही है? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए इन्वेस्टर्स एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू या पीबीवी रेशियो। अब इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। बुक वैल्यू का मतलब है कि अगर आज कंपनी बंद हो जाए, अपना सारा सामान बेच दे और सारे कर्ज चुका दे, तो हर शेयर के हिस्से में कितना पैसा आएगा। तो पीबीवी रेशियो हमें यह बताता है कि मार्केट में शेयर का जो प्राइस चल रहा है वो इस असली किताबी कीमत से कितने गुना ज्यादा या कम है। और यही वो पॉइंट है जो एक मार्केट एक्सपर्ट सोमेश कुमार उठा रहे हैं। उनका कहना साफ है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक जबरदस्त कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हो सकता है कि मार्केट इसकी अच्छाई को पहले ही बहुत ज्यादा भाव दे चुका है। हमेशा याद रखिए, एक कंपनी का परफॉर्मेंस और उसके शेयर का प्राइस, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक इन्वेस्टर के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? एक बेहतरीन बिजनेस को किसी भी कीमत पर खरीदना या फिर किसी भी बिजनेस को एक बेहतरीन कीमत पर खरीदना? ये वो सवाल है जो हर किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में खुद से पूछना ही पड़ता है, और आपका जवाब ही आपके सफर की दिशा तय करेगा।